Hey, hello, good evening, everyone. Welcome to my YouTube channel. This is Labani Ghatak, currently speaking from Tripura. बहुत सारे दिनों से हम लोग सब्जेक्ट स्पेसिफिक वीडियोस बना रहे हैं सो दैट कि अब सारे लोगों को हेल्प हो सके टायर 2 के प्रिपरेशन के लिए, वेदर इट इज़ KVS, NVS और EMRS. So today we are having Samananda sir, who is PGT Physics in my school. Now he is going to share his kind of strategies with all of you. उन्होंने अपने टाइम में कैसे प्रिपरेशन लिया था, और क्योंकि अभी एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हो चुका है तो डिस्क्रिप्टिव के लिए वो क्या सजेस्ट करते हैं, ये सारा कुछ इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे. ओके, वन थिंग आई वांट टू ऐड हियर कि जो लोग TGT साइंस के लिए प्रिपरेशन ले रहे हो, मुझे लगता है कि उन्हें भी ये वीडियो देखना चाहिए. ये वीडियो उनके लिए भी यूज़फुल होगा. सो ओके, थैंक यू, कीप वॉचिंग. गुड इवनिंग. मेरा नाम समानंदा. मैं इम्फाल से हूँ, मणिपुर. और करंटली मैं त्रिपुरा में EMRS बी चंद्रनगर में एज अ PGT फिजिक्स काम कर रहा हूँ अभी. इस स्कूल ज्वाइन करने से पहले मैं 4-5 स्कूल में काम किया, शॉर्ट ड्यूरेशन. पहला एक प्राइवेट स्कूल में काम किया, उसके बाद JNB में एज ए कॉन्ट्रेक्चुअल में ज्वाइन किया. तो JNB में मैं लगभग 3 साल काम किया. उसके बाद मैं ये EMRS अभी मिला, इस जॉब मिला आफ्टर क्रैकिंग द एग्ज़ाम. तो ड्यूरिंग माई JNB कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब आई स्टार्टेड प्रिपरेशन ऑफ दिस. एक प्रॉब्लम क्या है ना मैम, हमारा नॉर्थ ईस्ट का एक प्रॉब्लम है, हम हिंदी में बहुत वीक है, बोलने में भी वीक है, लिखने भी वीक है. इसलिए जो भी इस एग्ज़ाम से पहले 2 एग्ज़ाम आया, एक KV का एग्ज़ाम आया और एक JNB का एग्ज़ाम. तो सब एग्ज़ाम में मेरा एक प्रॉब्लम है हिंदी में सब आई कैन नॉट क्वालिफाई द हिंदी पेपर. आफ्टर दैट स्लोली मैं जब JNB में काम करते करते मेरा हिंदी टीचर से कुछ इंटरेक्शन किया. एक राजस्थान का एक हिंदी टीचर है, वो मेरा बहुत हेल्प किया उस टाइम. तो उसके बाद मैं धीरे धीरे उस सर से सीखा कि हिंदी कैसे पास करना है, एटलीस्ट हम क्वालिफाइंग में कैसे लाना है, वो सीखा मैं. तो लकीली आई वॉज एबल टू पास द Hindi paper, fortunately in the EMRS, and that is why I can come into the level field to compete with other candidates. And regarding the preparation for this, the main subject domain, I focus mainly on NCERT. Since we are working, we don't have time नहीं मिलता है, दूसरा मोटा किताब पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है. तो मेनली हम NCERT में फोकस किया, NCERT से ही काम चला है. तो और NCERT के अलावा मतलब आप जब JNB में प्रिपरेशन मतलब पढ़ा रहे थे उसी टाइम पे आप मतलब EMRS के लिए ट्राई कर रहे थे ना सर? ट्राई कर रहे थे. अच्छा. तो मैं वर्किंग शेड्यूल बहुत टाइट है, फिर भी मिनिमम 4 से 5 घंटा तो निकाल सकता हूँ. तो अच्छा, तो उस टाइम पे आप एक जॉब करते करते 4 से 5 आवर निकाल रहे थे अलग से प्रिपरेशन लेने के लिए. ओके सर. उसमें मैंने मेनली एक छोटा सा एक बुक है NCERT का, NCERT एग्जाम्पलर, सबको पता होगा. इसमें बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है और डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछते हैं. उस बुक से कुछ क्वेश्चंस है वो डायरेक्ट अलॉन्ग विद द फिगर वो पूछता है. सर एक बार और नाम बता दीजिए बुक का. NCERT एग्जाम्पलर्स. एक NCERT एग्जाम्पलर. वो 11 का भी है और 12 का भी है. हाँ. और उसके बाद मेन है PYQ, जो JNB में KV में जो भी एग्ज़ाम्स हुआ है, क्योंकि एग्ज़ाम सेम CBSE कंडक्ट कराता है, इसलिए जो भी एग्ज़ाम CBSE ने कंडक्ट किया है तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो रिपीट होता है. थोड़ा वैल्यू चेंज किया या पैरामीटर चेंज करके वो नेक्स्ट एग्ज़ाम में हमेशा रिपीट होता है. तो मिनिमम 10% ऑफ द क्वेश्चन तो रिपीटेड एज पर माई एक्सपीरियंस. तो अच्छा, तो PYQ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प किया इस बहुत मतलब फर्स्ट बैच में आपको EMRS मिलने के लिए? जब मैं स्कूल से एग्ज़ाम सेंटर तक जाते समय वो लगभग
300 किलोमीटर होगा, ट्रेन में जाते थे। तो ट्रेन में मैं एग्ज़ाम के एक दिन पहले सिर्फ MCQ देखा जी, PYQ देखा, तो और बहुत फ़ायदा भी हुआ। अच्छा। तो PYQ बहुत इम्पोर्टेंट है, और साथ साथ वो एग्जाम्पलर भी हम कर सकते हैं, और शॉर्ट ट्रिक्स भी कुछ याद करना है हमको। ट्रिक्स तो हम बुक्स तो बहुत है, पर ट्रिक्स तो हम अपना अपना ट्रिक्स है, ठीक है। क्वेश्चन को हम कैसे शॉर्ट में, ये तो हमारा जब ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा तो खुद अपना आ जाएगा कि इस क्वेश्चन को कैसे शॉर्ट कम टाइम में सॉल्व करना है, ये सब ऑटोमेटिकली आ जाएगा। हाँ सर, बट फर्स्ट बैच में जैसे EMRS में ज़्यादा मतलब ज़्यादा क्या, मतलब पूरा ही MCQ पैटर्न पे था, बट इस बार टायर 2 का जो एग्ज़ाम है वो MCQ 40 नंबर का है और डिस्क्रिप्टिव 60 नंबर का है। 15 क्वेश्चन आएगा जिसमें 4 मार्क्स। तो आप डिस्क्रिप्टिव के लिए जो PGT फिजिक्स के लिए प्रिपरेशन ले रहे हैं उनके लिए क्या सजेशन आप देना प्रेफर करोगे? क्योंकि एग्ज़ाम तो CBSE ले रहा है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी क्वेश्चन सेटर्स है CBSE का ही होगा। तो क्लास 12 के लिए तो मैं रिकमेंड करूँगा कि जो भी क्लास 12 का CBSE का क्वेश्चन है वो बहुत स्टैंडर्ड है, वो सब प्रैक्टिस करने से हो जाएगा। मतलब आप बोर्ड्स के जो क्वेश्चन है, CBSE हाँ का। CBSE का 10 या 12 का, वो बोर्ड्स के क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करने के लिए बोल रहे हो? अच्छा। तो 11 का तो बोर्ड का क्वेश्चन नहीं है, फिर भी कुछ बुक्स है, गाइड बुक्स ऑसवाल्ड का, स्पेशली क्वेश्चन बैंक्स। ओके, क्वेश्चन बैंक्स ऑसवाल्ड का भी आता है, ट्रूमैन का भी आता है, बहुत बहुत पब्लिकेशन का आता है। तो कोई भी क्वेश्चन बैंक चलेगा। तो क्वेश्चन बैंक्स बोर्ड 11 एंड क्लास 12 का प्रैक्टिस करने से डिस्क्रिप्टिव का तो हो जाएगा मेरे ख्याल से। अच्छा, डिस्क्रिप्टिव के लिए आप बोल रहे हो कि ऑसवाल्ड का जो बुक है, ये ट्रूमैन का जो बुक है, वो 9, 11 इसमें और 9, 10, 11, 12 में काम आ जाएगा ना सर? ओके। Okay, to all the aspirants, I would like to say all the best. Do your best and be consistent when you are preparing. And who knows, we may meet again in same school, or in future we may be in same school or same class, even in same training place we can meet.